नमस्ते दोस्तों। भारतवर्ष में जैसे अनेक धर्म प्रचलित है, उसी में से एक जैन धर्म है और आज उन जैन धर्म के हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो आइए हम जानें कि महावीर स्वामी जी के जीवन की क्या आदर्श रहे हैं, क्या गुण रहे हैं, क्या उनका व्यक्तित्व है। तो वो हम सुनेंगे हमारे आदरणीय गीता बहन से, जिन्होंने जैन धर्म का बहुत गहरा अभ्यास अपने जीवन में किया है और हर जगह वो जाकर जैन धर्म को जीवन में कैसे अपनाए उसकी गतिविधियां बताते हैं। तो आइए सुनिए उनसे। गीता बहन, वेलकम टू द शो। नमस्ते। ओम शांति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी जी। ओम शांति। दीदी, आपने जैन धर्म का ऐसे बहुत गहरा विषय जिसके ऊपर आपने बहुत अभ्यास किया है और आपको है कि हर धर्म का जैन जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझे और उसको फॉलो करे। जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं वो जरूर कठिन हैं, लेकिन आप उसको बहुत सरल तरीके से सिखाते हैं और आज हम ये महावीर स्वामी जी की हम जयंती मनाने जा रहे हैं। तो आपको भी इस महावीर स्वामी जयंती की मुबारक है और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक है। तो दीदी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो इतनी कठिन कुछ बातें हैं धर्म के अंदर जो महावीर स्वामी ने बताई है, तो वो सत्य ही, परंतु कौन सी ऐसी बातें हैं और हम उसे जीवन में कैसे धारण करें? बहुत ही अच्छी बात आप पूछ रहे हैं। मैं भी सर्वप्रथम सभी दर्शकों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बड़ा ही पावन दिन है आज के दिन। एक ऐसी विभूति का इस तरह पर आना हुआ जिन्होंने अपने धर्म को इतना ऊंचा उठाया। एक सुंदर से अहिंसा, उस भावना को, उस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का और उसके लिए पहले स्वयं को त्याग संयम के मार्ग पर चलाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। बहुत ही बाल्य अवस्था में उन्होंने अपने जीवन को ऐसे देश के लिए, लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया। ऐसे तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी की आत्मा जब गर्भ अवस्था में माँ के पेट में होती है तभी वो वैराग्य के संकल्प को धारण कर लेती है। ये एक जैन धर्म के अंदर, साहित्य के अंदर वर्णन आता है। तभी से उन्हें वैराग्य की भावना आती है, परंतु माँ की अगाध प्रेम के कारण, ममता के कारण वो स्वीकार करते हैं कि एक बार मैं इस धरा पर आकर और पहले माँ के प्यार को और माँ की पालना को जरूर प्राप्त करूंगा। लेकिन वो जो संकल्प वैराग्य का बीज था वो उनके जीवन से कभी हटा नहीं। वो उन्होंने जैसे गर्भ में ही ले लिया था। बिल्कुल। और इतने महान साम्राज्य के राजकुमार होते हुए भी और एक राजा बनने की समग्र उनके अंदर योग्यताएं होते हुए भी उनको कभी भी राज्य, अधिकार और ये सारा जो वैभव, उसकी तरफ कभी आकर्षण नहीं हुआ। अंदर से उस सत्य की खोज रही जिसके लिए उन्होंने त्याग किया और मात्र 30 वर्ष की आयु में तो उन्होंने संसार का त्याग करके और अपना वैराग्य का पथ लिया। दीदी जी, ऐसे तो माना गया है या शास्त्रों में लिखा गया है कि तीर्थंकर की उत्पत्ति या उनका जन्म उसी समय होता है जब धरा पर कुछ घटनाएं घटती है जो बहुत एक ऐसी समस्या वाली परिस्थितियां होती है और उस समय आकर वो कुछ ऐसा संदेशा जगत को देते हैं या शासन को देते हैं ताकि वो तीर्थंकर फिर कहलाते हैं। तो महावीर जी ने ऐसे कौन से फैलावे, ऐसे कौन से गुण अपने दिखाए या क्या ऐसा किया उन्होंने जो आज सारे विश्व के अंदर वो महावीर के नाम से उनकी आज एक तुलना हुई, एक गणना हुई है? वैसे आप जानते ही है, सभी दर्शक भी जानते हैं कि ईसा पूर्व 599 वर्ष जब धरा पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, बिहार के अंदर वैशाली नगर और उसके एक कुंडग्राम के राजा के घर में उनका बचपन का नाम वर्धमान रखा गया क्योंकि उनके जन्म होते ही चारों तरफ धन और ऐश्वर्य बढ़ता चला गया, इसलिए उनका नाम ही वर्धमान हुआ। परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते गए, हालांकि कुछ एक मान्यताओं में अलग अलग भी है, कोई कहता है उनका विवाह हुआ था, कोई कहते विवाह ही नहीं हुआ था। तो जो भी प्रागैतिहासिक काल में ये सब बातें हुई तो पौराणिक इतिहास में कई बार बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, परंतु उस जीव ने सतत ये चाहा कि इस संसार का कल्याण कैसे हो और साथ ही साथ प्रत्येक मानवात्मा उनका कल्याण कैसे हो।
सबसे पहले तो उन्होंने स्वयं को अपने जन्म जन्म के जो पाप कर्म है, जो कि आत्मा को दबा देते हैं, बांधते हैं, दुखी और चिंतित करते हैं, कई प्रकार के तनावों में और उलझनों में उलझाते हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद को उन सारे बंधनों से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प किया। राइट। और क्योंकि कहा भी जाता है कि जो स्वयं का कल्याण न करे वो विश्व कल्याण कैसे कर सकते हैं। देखिए, उपदेश देना ये तो बहुत सरल काम है। आज की दुनिया में बहुत से लोग बहुत अच्छे बातें कर लेते हैं, लेकिन अपना जीवन स्वयं बनाना और जो बातें आप देना चाह रहे हैं उसे पहले खुद जिएं, खुद उसका अनुभव प्राप्त करें। ये उनके जीवन में विशेषता रही कि 30 वर्ष की आयु में जब एक घर में समृद्ध घर परिवार, सारा धन वैभव और उसका त्याग करते हुए जब उन्होंने संयम का पथ लिया, मात्र एक कपड़ा पहनकर वो निकल पड़े। उस समय पिता जो सिद्धार्थ राजा है और माता त्रिशला रानी है, क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? बिल्कुल, शुरू में एक बार और उन्होंने ये संन्यास का संकल्प लिया, परंतु तब कहा जाता है कि उन्हें कहा गया कि नहीं, आप कुछ समय और रुकिए। उनके बड़े भाई के द्वारा भी उनको ये कहा गया कि नहीं, आप कुछ समय हमारे साथ और रहिए और इस संसार की कुछ बातों को आप संभालिए। तो उन्होंने सभी का मान रखा, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन के अनेक लक्ष्य तो होते ही है, और व्यक्ति अगर 1000 साल भी जी ले तब भी उसके सारे काम कभी पूरे नहीं होते हैं। इच्छाएं तो कुछ रही तो उन्होंने ये दृढ़ता पूर्वक संकल्प किया कि मेरे जीवन के अल्टीमेट गोल की तरफ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस सत्य को पाना है जो सत्य आज संसार से अनजान है, और मुझे दुनिया को भी उस सत्य से अवगत कराना है। तो वो जब संयम के पथ पर निकल पड़े तब उन्होंने अनेक प्रकार के जीवन के अंदर अवरोधों का, विघ्नों का, अथवा यूं कहे कि जीवन के अंदर के उपसर्गों का उनको सामना भी करना पड़ा। कभी ठंड तो कभी धूप, कभी कंटीली राहें तो कभी अंधेरी राहें, कभी जंगल के जानवरों के बीच में तो कभी ऐसे ही भयंकर आवाजों के बीच में, मौसम प्रतिकूल, उन सब के बीच में वो चलते गए। उन्होंने कभी परवाह ना की, कभी एक स्थान पर 2 दिन के लिए भी वो न रुके। हाँ, पर महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन के द्वारा क्या श्रावक और श्राविकाओं को कौन सा संदेश दिया जो आज भी लोग नतमस्तक होते हैं? वो कौन सी ऐसी बातें थी? आज के संदर्भ में जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें महावीर स्वामी जी का जीवन और उनके संदेशों को जरूर हम सबको सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिन्होंने 12.5 वर्ष तक तप किया, 3577 दिन, और कहा जाता है कि उतने दिनों में केवल उन्होंने 6 मास आहार लिया था, भोजन ग्रहण किया था, और केवल एक बार उनको कोई चिकित्सा की जरूरत पड़ी थी, वरना स्वास्थ्य भी जीवन का उन्होंने बरकरार रखा और तप भी बरकरार रखा। और उन तप के दौरान उन्होंने आत्म खोज की, अपने पूर्व जन्मों के उन पापों को उन्होंने रियलाइज किया, उनको कन्फेस किया, उनको मिटाया अपने तीव्र तप के द्वारा। वो ऐसे जब वो 12.5 वर्ष का तप उनका पूरा हुआ तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वो केवल तो जब वो इतनी तपस्या में मग्न थे या इतनी तपस्या उन्होंने की, तो क्या उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया? बिल्कुल, उन्होंने स्वयं ये बताया है कि जैसे जैसे उनका जीवन तप के, संयम के मार्ग पर चलने लगा तो शुरू में तो काया से ही अनेक प्रकार के उनको तकलीफ होने लगी, परंतु क्योंकि लक्ष्य की तरफ ध्यान अधिक था, जितना काया के ऊपर ध्यान नहीं था, देह को तो जैसे वो विसारते गए थे। एक वस्त्र भी जो था वो भी उन्होंने तो बाद में उतार दिया था कि मुझे इस संसार में दिगंबर बन के चलना है, यानी ये दिशाएं ही मेरे वस्त्र है, दिगंबर। और ऐसी कठिन तपस्या में आगे बढ़े तो अनेक उस समय के जो उपसर्ग उनके सामने आए, जिनका कि महावीर दर्शन में वर्णन है कि जब एक चंड कौशिक सामने आया तो उन्होंने उस जहर को भी बिल्कुल अपनी तपस्या के द्वारा जैसे कि चेंज कर दिया, कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये बताता है कि जब आपके जीवन में तप
संयम और एक पावरफुल संकल्प आपके, ये जब बढ़ते हैं, ये तपस्या इसी को कहते हैं, आपका इंटरनल चेंज। तो वो उनकी तपस्या से इतना ज्यादा हो गया था कि उस विषैले सांप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न वो विचलित हुए, बल्कि उन्होंने यही सोचा कि ये भी मेरे पूर्व जन्म का कोई हिसाब कर्म का पूरा हो गया, और वो उससे आगे बढ़ते गए। जबकि आज अगर कोई अच्छे कार्य में व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ा सा रुक जाता है, घबरा जाता है कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन ये अचल अडोल रहकर आगे बढ़ते गए। इसी तरह से जो गौशालक के द्वारा बात बताई जाती है कि उनको तपस्या में बैठे देखा तो सोचा ये मेरे बैल का ध्यान रखेंगे, और फिर उन्होंने कह के चले गए कि आप ध्यान रखना, लेकिन उनको तो ध्यान नहीं था और वो बैल इधर उधर हो गए गुस्से में आकर, और उसने कहा कि तुमने कान से सुना ही नहीं, तुम्हारे कान ही मैं काट देता हूँ, अथवा कान में ही शूल लगा दी। पर उन्होंने अपने अंतर ध्यान में उस घटना को भी अपने पूर्व जन्म की घटना के साथ जोड़ करके समझ लिया कि ये भी मेरा उपसर्ग पूरा हुआ, किसी जन्म में मेरे द्वारा इस व्यक्ति को तकलीफ दी गई थी। कोई भी परिस्थिति आती थी तो वो उनसे वो सीखते एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना के और उसे पार किया कि वो मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। बिल्कुल। आज जब हमारे सामने छोटी छोटी बातें अपने संबंधियों के द्वारा, अपने स्वजनों के द्वारा, घर के मेंबर्स के द्वारा भी अगर थोड़ा सा किसी का इंसल्ट होता है तो कितना ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है व्यक्ति। पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है, पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, जबकि वो कितना नजदीक का संबंध है। लेकिन जरा सी बात इंसल्ट फील हुआ या कोई ऐसी बात आई, हम तुरंत क्विट कर लेते हैं, उस गेम को ही ओवर कर देते हैं। लेकिन सीखने वाली बात ये है कि जीवन में आने वाली घटनाएं अचानक या इत्तेफाक नहीं होती है, इसका संबंध अपने पूर्व कोई ना कोई कर्म से होता है। और अगर हम उसे सहजता से स्वीकार करें, उसे सहनशीलता, नम्रता, मधुरता ऐसे गुणों को अपनाकर पार करें, और उस समय भी तप के द्वारा अपनी स्थिति को अगर हम अविचल रखें तो हम बहुत सहजता से उससे पार हो जाते हैं, और वो एक कार्य जीवन का यादगार बन जाता है। तो इसलिए उनको तीर्थंकर की पदवी ऐसे ही नहीं मिली, इसलिए कहा जाता है कि उनका जीवन ही चलता फिरता तीर्थ था। यानी वो जहाँ होते थे वहां सभी को उनके द्वारा एक गुणों का आदर्श, उनके जीवन की जो शक्तियां थी वो सीखने को मिलता था। तो जब महावीर स्वामी जी थे उस समय भी तो देखा गया है कि बाल हत्याएं होती थी या नारियों को भी उनके विकास के लिए रोका जाता था, तो उस समय जरूर उन्होंने आके कुछ नया संदेश लोगों को दिया होगा, तो वो क्या था, वो आप दर्शकों को बताइए। वो जो काल था जिस समय कहा जाता है कि जो भारत के अंदर सनातन धर्म है उसमें कुछ पंडित पुजारियों के द्वारा कुछ इस तरह की क्रियाओं का विशेष प्रादुर्भाव हुआ था, जैसे कि यज्ञ में पशुओं की बलि देना, कहीं कहीं तो बच्चों की भी बलि चढ़ाई जाती थी। इसी तरह से स्त्री को गुलाम या एक पिछड़ी हुई या एक गंवार माना जाता था। कई जगह तो उन्हें बीच बाजार में बेचा जाता था और उनको दासी प्रथा में रखा जाता था। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो उससे संबंधित ही उन्होंने जब ज्ञान प्रचार का कार्य किया तो इन सारे तत्वों को साथ में लिया। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले संदेश दिया वो अहिंसा का दिया। अहिंसा का बहुत सीमित अर्थ नहीं लेकिन एक विस्तृत अर्थ उन्होंने दिया कि न केवल आप किसी पशु या प्राणी को मारे, इसी को हत्या या हिंसा कहा जाएगा, लेकिन अगर आप किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, अगर आप किसी के मन के भावों को उदास कर देते हैं और दुखी कर देते हैं तो ये भी एक हिंसा है। उन्होंने जैसे कहा है कि कोई भी चीज अगर आप जाने अनजाने में भी करते हो तो उसका भी एक विकर्म बनता है। बिल्कुल। और इसमें ही सारा जैन धर्म डिपेंड है कि कैसे, जैसे पानी छान के पीने से लेकर एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव जो कि स्थूल चीजों में, चाहे वृक्ष पौधे में, फलों में, सब्जियों में, जहां भी विद्यमान है, सबके प्रति उन्होंने, जिसको जैना कहते हैं, अहिंसा का ज्ञान दिया। और जो ये अहिंसा है ये मानव मात्र के कल्याण की बहुत बड़ी एक आधारशिला हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को जितना शुचिता से, जागरूकता से, सम्यकत्व से चलाता है उतना ही वो आगे बढ़ता है। तो अहिंसा बिना जागरूकता के संभव ही नहीं है। तो अहिंसा जो है उनका एक बहुत गहरा विषय है जो जैन धर्म के अंदर लिया जाता है। जैसे आपने कहा
तो वैसे दूसरे कौन से संदेश है उनके द्वारा जो बताए गए हैं? साथ ही साथ एक बहुत ही प्रचलित जो उनके द्वारा कही हुई बात है, जियो और जीने दो। यानी आपका जीवन बहुत अच्छा बनाइए, लेकिन वो उस कीमत पे न बनाइए कि जिससे आप किसी और के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। आपका जीवन सुचारू चलाइए, परंतु जगत में विद्यमान और भी सबकी जीवन चलती रहे, ये भी ध्यान रखें। साथ ही जो अनेकांतवाद, बहुत ही सुंदर उनके द्वारा दिया हुआ ऐसा सिद्धांत जिस पर बहुत विस्तृत आज की दुनिया में भी चर्चा होती है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को आप थोड़ा सा गहराई से बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद अर्थात जैसी मेरी मत या मान्यता है और मैं उसे कुछ लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही संसार में और लोग अपनी अपनी मान्यताओं से जी रहे हैं, तो मुझे उसका भी सम्मान करना है, उसे भी सुनना या मानना है, या कम से कम उसकी कभी निंदा नहीं करनी है, ताकि जीवन और संसार दोनों ही उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचे। जैसे कुछ लोग साधना करते हैं, तप करते हैं, तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके कारण वो दूसरों को ध्यान ही नहीं देते हैं, व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि आप ये ध्यान रखें कि समाज में जो और मान्यताएं हैं और जिससे कि लोग अपने अपने इष्ट को या अपने जीवन के लक्ष्य को पा रहे हैं, तो आप उसे भी उतना ही रिस्पेक्ट दें और कहीं भी उनकी मान्यताओं को आप डिफेम ना करें, उसकी निंदा ना करें। इससे क्या होगा, समाज में अलग अलग वर्ग, जाति, अलग अलग रुचि वाले लोग रहते हैं, वो सब एक साथ रह पाएंगे, और अगर हम शांति पूर्वक रह पाएंगे तभी हमारा समाज विकास को पाएगा। अगर हम आपस में विग्रह से या अलग अलग बातों को लेकर युद्ध करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे आपस में, तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये भी एक वैश्विक लेवल पर अनेकांतवाद बहुत ही सुंदर सिद्धांत महावीर स्वामी जी के द्वारा समाज को दिया गया है। और भी कुछ उनके संदेश है जो हम सुनना चाहेंगे आपसे? उन्होंने 4 भावनाओं की बहुत सुंदर बात कही है, जिसमें एक है मैत्री, यानी कि सभी से हम मित्रता भाव रखे। प्रमोद, यानी कि हम आनंद में रहे, किसी को भी देख करके भी हमारे अंदर कभी ईर्ष्या, घृणा आदि भावनाएं ना आवे। इसी तरह कारुण्य, यानी हमारे मन में सबके प्रति दया भाव हो, करुणा की भावना हो, क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे कमतर भी होंगे, कई चीजों से वंचित भी होंगे, तो हम उनसे नफरत ना करें, उनको अपनाएं, लेकिन उनको भी ऊंचा उठाने की, उनके प्रति भी सहानुभूति। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैन धर्म के लोग आज भी दान और पुण्य के द्वारा समाज के बहुत सारे काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके पीछे ये करुणा भाव जो महावीर स्वामी जी के द्वारा प्रस्थापित किया गया। इसी तरह मध्यस्थता, वो भी उन्होंने एक बहुत सुंदर भावना बताई है कि जब कहीं भी कोई 2 पार्टी है, 2 मत है, उसके बीच में आप सामंजस्य स्थापन करने की कोशिश करें। आपके द्वारा किसी 2 मतांतर को लड़ने का मौका न मिलना चाहिए, लेकिन आप उसमें ऐसी मध्यस्थता करें कि आप इन्वॉल्व भी ना हो, लेकिन आप उस झगड़े को, उस उलझन को सुलझाएं भी, बढ़ाए भी नहीं और उसको सुलझा सके। तो इस तरह की भी भावनाएं उनके द्वारा दी गई। तो मैं कहूंगी कि महावीर स्वामी जी को आज के दिन श्रावक श्राविकाएं भजन से, वंदन से या स्तवनों से तो याद करेंगे ही, परंतु वास्तविक उनके संदेशों को जीवन में अपनाएंगे, तभी सार्थक होगा कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि या अपनी भावांजलि दे रहे हैं। दीदी जी, आपको क्या लगता है कि जो जैन धर्म है आज 2019 में, वो हमें क्या बताना चाहता है? उनका जो संदेश है, उनके पीछे, जैसे हम अभी आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो जो सारी बातें हैं उस हम आधुनिक युग में उसको कैसे अपना सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बातें सच्ची होती है वो कहीं ना कहीं कड़वी भी होती है, पर जब हम उसे धारण कर लें, उसे पी लें, तो एक बहुत अच्छी सुव्यवस्था बनी रहती है। तो 2019 में जैन धर्म कहाँ खड़ा है और उसे कैसे चलना है? आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म के जो प्रमुख व्रत है, नियम है, ये बहुत ही प्रासंगिक है, जैसा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह, सबसे बड़ी बात कि आप जरूरत से अधिक चीजों का, धन का,
संग्रह ना करें। जो आज सबके अंदर है, चाहिए चाहिए चाहिए। राइट। और 5वां ब्रह्मचर्य, जो कि एक बहुत ही ऊंची आत्मिक अवस्था को प्राप्त कराने के लिए जीवन का एक संयम होता है, जो कि प्रत्येक धर्म उसको मानता है। राइट। ये 5 महाव्रत कहे गए हैं। इसी तरह जैन धर्म का नमस्कार मंत्र भी है, जो कि आज बहुत ही प्रचलित है, जिसमें हमारे से जो भी उच्च ज्ञानी और संयमी है उनके प्रति हमें आदर भाव, अहोभाव प्रतिदिन प्रकट करना चाहिए, ऐसी एक भावना है। तो ये जो 5 महाव्रत है, ये आज के समय में बहुत ही संसार की सभी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बता रही है कि वास्तव में ये मूल्य अगर हमारे जीवन में होते थे तो आज जो संसार में इम्बैलेंस है, जैसे कुछ लोग धनिक होते जा रहे, कुछ लोग गरीब होते जा रहे, ये कभी ना होता अगर हम अपरिग्रह को अपना लेते, अगर हम अहिंसा को अपनाते, तो आज जो पर्यावरण की समस्याएं हैं ये कदापि ना होती। पर्यावरण में जब उपयोगी जीव जंतु मर चुके हैं, तभी आज हम लोग फेस कर रहे हैं ये जो आज हमारे सामने बहुत प्रकार के ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है या क्लाइमेट चेंज है। ये सारी चीजें इसी कारण हुई है क्योंकि पर्यावरणीय जीवों का नाश हो चुका है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, हम आज देख रहे हैं कि अति दुनिया में भ्रष्टाचार के साथ साथ शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, बहुत सी बहनें, माताएं, कुमारियां इस तरह से प्रताड़ित की जाती है। इन सब के पीछे यही है कि मानसिक रूप से व्यक्ति अति 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 इन विषय और विकारों का आदी हो चुका है। अगर ब्रह्मचर्य का महत्व आज भी समाज में बढ़ाया जाए और उसे उपयोगी जीवन का एक संयम साधन बनाया जाए, तो क्यों नहीं आज के जीवन में सभी लोग पवित्र जीवन बिता सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी राजयोग ये आज इन 5 व्रतों को फिर से जीवन में मजबूत करने के लिए एक प्रेरणा भी दे रहा है, एक सुंदर जीवन पद्धति भी सिखा रहा है। इसलिए मैं भी महावीर स्वामी जी के आज के इस जन्म जयंती पर उनके 5 व्रतों को जीवन में लाना चाहिए और लाने की सुंदर विधि हम सबको सीखनी चाहिए, ये जरूर कहना चाहूंगी। तो दीदी जी, आज के इस महान दिवस पर जब सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इस माध्यम के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, तो आप उनके लिए आज महावीर जयंती पर विशेष क्या सौगात उन्हें आप देना चाहेंगे अपने शब्दों के द्वारा? मैं यही कहना चाहूंगी कि महावीर स्वामी के आदर्श जीवन से हम सभी अपने जीवन में सम्यकत्व को धारण करें। राइट। यानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र, जो त्रिरत्न उनके द्वारा दिए गए, उनके अंदर अपने जीवन में एक ऐसी मजबूती लाएं, तभी उनके प्रति सच्ची वंदना होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज के दिन यही पुष्प हम स्वयं की आत्मा पर भी चढ़ाएं कि हम हर चीज में शुचिता को धारण करेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे और साथ ही ऐसी साधना को अपने जीवन में स्थान देंगे। तो दीदी जी, आप यहाँ खास आए आज महावीर जयंती के निमित्त और सभी के लिए आपने गहरा संदेशा जो है उनकी जीवनी का दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शक मित्रों, जो बात यहाँ से निकली, जो दीदी ने हमें बताई, वो है कि सच्ची वंदना महावीर स्वामी को हम तब दे सकते हैं जब उनके बताए हुए व्रत, नियम और संयम का हम पालन करें और हम आत्म जागृति की ओर बढ़े। इन गहरे विषयों को हम साधना के तौर पर अपनाएं, तभी हम एक सच्चे जिन या जैन कहलाएंगे। तो बहुत संदेशा आज अच्छा रहा। तो आप सबको फिर से महावीर जयंती की बधाइयाँ, शुभकामना, शुभ भावना। नमस्ते। अहंकार को मंडड़ा मारा सम